हेतु राज्य स्कीम मद में 15,54,00,00,000 मात्र प्रायोजित स्कीम मद में जो केंद्र अंश का है उसके तहत 3,09,53,00,00,000 मात्र राज्यांश अंश के जो हैं 15 करोड़ तथा स्थापना प्रतिव्यय में 55,33,00,000 रुपये। इसलिए मैं हमारी सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कटिबद्ध है। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार की योजनाओं में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ होगा। एक धन्यवाद। मैं इसका सरकार का उत्तर। माननीय मंत्री उद्योग विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस पर आपने बोलने की अनुमति दी है। मैं बिहार में उद्योग और उद्योग में निवेश इस साल जब मैं 1 साल बाद सदन में खड़ा हूं तो गर्व के साथ कह सकता हूं कि बिहार कोरोना काल में नंबर 1 स्टेट बना है निवेश के प्रस्ताव के मामले में। और अगर किसी मेंबर को एतराज हो तो खड़े होकर आप मेरी बात को काट सकते हैं। चुनौती के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। SIP भी है जो डेवलपमेंट कमिश्नर के नेतृत्व में काम करती है। उसमें करीब 39,000 करोड़ का प्रपोजल है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस उम्मीद के तहत हमें उद्योग विभाग दिया और बिहार की 14 करोड़ जनता को जो उम्मीद है, मैं जब पिछली बार खड़ा हुआ था तो बिना मौका दिए आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर लिया था। तो आपने मेरी जो शिद्दत से काम करने की ताकत है वो बढ़ा दिया था और इसीलिए हमने इसको चुनौती के तौर पे लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि इस बार जो उद्योग विभाग है, जिसको आप लोग नीचे से 6 नंबर पे गिनते थे, वो अब बजट में ऊपर से 6 नंबर पे आ गया है। इसलिए 22-23 का जो बजट पेश हुआ उसमें 6 सूत्र में एक सूत्र वित्त मंत्री जी ने उद्योग और उद्योग में निवेश भी कहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे लोगों ने बहुत अन्याय किया है। नीतीश कुमार जी ने बड़ी ज्यादती की है। आपने बहुत उद्योग लगाए थे जो इन्होंने बंद कर दिया है। वो कौन सा उद्योग है, इतना दर्द बताया जा रहा था, तो वो दर्द मैं उसका जिक्र करता ही नहीं हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, चीनी मिल पे भी आएंगे जी। अब अगर बुलवाना, अगर मान लीजिए खुद मैं तो एक चीज के लिए एक चीज का आभारी हूं। जो सबसे पॉपुलर उद्योग था वो उसकी चर्चा होती थी, लेकिन मैं अपने जबान पे वो नाम लाता नहीं। मैं देखता हूं कि जो भी विधायकगण मिलते हैं, कई लोग तो पॉलिटिकल होते हैं। अगर हाँ वो पिलाएंगे आपको। माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात करें। अध्यक्ष महोदय, जिक्र ये है कि जो विरासत में चीजें मिली थी, कहीं भी उद्योग लगता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रोड, बिजली, पानी, सड़क, पुल, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहां से हम विजेंद्र भाई सुपौल जाते थे, सुबह से शाम हो जाती थी। अब सुबह में जाते हैं और वहां से शाम में यहां पहुंच जाते हैं। तो ये दौर है। आज कहीं भी जाइए, गंगा जी पर कितने पुल बन गए आप जी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी जो औद्योगिक पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा आपने जरूर की है।
मैं तो टच करते हुए मैं पूरा पत्र पढ़ने नहीं जा रहा, मैं आपके बातों का ही जवाब दूंगा, क्योंकि सरकार का जवाब सदस्यों के जो सवाल उठे हैं उसी पे होने चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम लोगों ने 2007 में ही मुख्यमंत्री जी ने, आपकी सरकार थी केंद्र में यूपीए की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब बिहार का बंटवारा हो गया तो बंटवारे के बाद हमारे पास क्या चांस थे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसानों की उपज कितनी थी, आज कितनी हो गई। अमरिंदर बाबू बैठे हैं, उनका विभाग आज इसमें नहीं है, वो बताएंगे, लेकिन वो बता चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करता हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि जब हम मक्का पैदा करने लगे 3 फसल हमारी यहाँ होती थी, मुख्यमंत्री जी ने तब कोशिश की। और जब मैं उद्योग मंत्री बन के पहली बार मिलने गया तो मेरी कोई पहली मुलाकात तो है नहीं, मेरी पुरानी मुलाकात है। और हम तो भारत रत्न के कैबिनेट में, नीतीश जी 9 रत्नों में एक थे, और हम लोग उस वक्त इनके साथ काम करते थे। वो जो रेल पर हम जो कोसी के अंदर है, आप लोगों ने कितना माहौल बनाया था बिहार में, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। और मैं पहला चुनाव था जो मैं नहीं था, कोविड में था, ऐसा माहौल बनाते थे। लेकिन जो काम करता है जनता उसको कितना बहका लीजिए, भूलती नहीं। इसीलिए कोसी पूर्णिया के लोगों ने, दरभंगा के लोगों ने इस सरकार को बनाने में बड़ा रोल अदा किया, और इसलिए हम भी उसी इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए उस इलाके में सबसे ज़्यादा मक्का होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप एग्रो बेस इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़िए। हम लोगों ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई। क्या आपको मालूम है, कोई हवा में बात नहीं करते हैं, हम सच्ची बात आपको आज कहने वाले कि हम लोगों ने इथेनॉल पॉलिसी बनाई। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने 60 के एलपीडी का प्लांट लगता था, 50 के एलपीडी का प्लांट लगता था। और हम लोगों को जब ये कहा गया कि इथेनॉल के प्लांट लगाइए, तब इथेनॉल में इतने लोग आ जाएंगे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता था। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, और जब वो कोशिश हुई और जिस दिन असेंबली बंद हो रही थी उसी दिन मैं प्रचार में था, तो रेणु देवी जी ने यहाँ रखा इथेनॉल पॉलिसी, और इथेनॉल पॉलिसी रखी। उसके बाद तो कोविड का दौर था, इसलिए नंबर 1 बने कि 30,000 करोड़ सिर्फ इथेनॉल में प्रपोजल आए, बड़ी बड़ी कंपनी आई। और लोग कहते हैं आज मैं जब खड़ा हूं तो गर्व के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कह सकता हूं, आप सुने या ना सुने, आप सियासी चश्मे से मुझे देखें या ना देखें, आपकी जैसी नजर होगी, नजरिया जैसा होगा वैसा मैं नजर आऊंगा। गिलास आपको आधा खाली दिखेगा, जो लोग पॉजिटिव नोट के साथ देखते हैं उनको गिलास आधा भरा हुआ दिखेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज मैं जब खड़ा हूं तो गोपालगंज में ग्रेन बेस 2 इथेनॉल प्लांट बन के तैयार है, और मैंने तय किया है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसके हाथों से उसका उद्घाटन कराएंगे तो विपक्ष के जो नेता हैं सबको चिट्ठी जरूर लिखेंगे कि आप भी आइएगा जरूर। और अभी लेबर डिपार्टमेंट ने दे दिया उसको, अभी तेजी से काम हो रहा है। 17 इथेनॉल इकाइयां, हमारा कोटा 18 करोड़ लीटर मिला, उसको बढ़ा के हमने 36 करोड़ लीटर जाकर केंद्र में किया है। लेकिन ये दिल मांगे मोर और चाहिए कोटा। हम लोग जाकर बातचीत कर रहे हैं, और उसमें गोपालगंज में 2, आरा में देश का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है। 4 लाख लीटर रोज का प्लांट वहां पर बन रहा है। नजदीक में शर्मा जी आपको ले चलेंगे, नारियल एक आपसे भी फुड़वा देंगे वहां। अगर जिनको पूर्णिया में, जो कोसी के लोग हैं, पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार है, और मोतीपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर काम हो रहा है। आपको नहीं लगता है तो हम अपनी गाड़ी देंगे, मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। अगर नहीं हो रहा तो देख के बताइए कि हमने गलत कहा है। उसी तरह हम लोग, ये लिस्ट भी मैं लेके आया हूं, कोई पूछेगा आप तो हवा में कह रहे हैं, हवाई जहाज के मंत्री रहे हैं लेकिन हवा में नहीं कहते। अभी हम लोगों ने कहा कि आप लोगों ने यहाँ पर कई सवाल उठाए। हथकरघा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, क्लस्टर हमें 2-4 मिलते थे, केंद्र सरकार में हमारे अधिकारी गए, केंद्र सरकार ने कहा जितना क्लस्टर बिहार भेजेगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद
उतना क्लस्टर हम देने को तैयार है। और हमने दिया, सीप का क्लस्टर दिया है। अभी नंद किशोर यादव जी सीनियर मेंबर हैं, इनके यहाँ 1 क्लस्टर मांगा था, 2 क्लस्टर सेंक्शन कर दिया 10-10 करोड़ रुपए का। अब कई विधायक हैं, मैं तो लोगों से मिलता हूँ, और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायक हैं, रोशन जी हमसे मिलते रहते हैं, मतलब बोलते हैं कि कुछ कीजिए हमारे यहाँ। अब कई लोग हैं जो यहीं भाषण देते हैं। ओबैदुर रहमान साहब जी दे रहे हैं, आपको 2 दे रहे हैं, हम तो ओबैदुर रहमान साहब के दे रहे हैं ना सब, इतना क्यों, अभी है 15 मिनट, उसी में आपको मैं बता दूं, मेरा तो मोहिदुर रहमान साहब से अच्छा संबंध रहा है, बहुत मुझे मानते थे। कितना करे, अररिया में काम नहीं हुआ है, जमा भाई को कह रहे थे अररिया से गलगलिया 4 लेन, और सुपौल से भी अररिया 4 लेन हो गया, वहाँ डबल रेल लाइन कर दिया है। गडकरी जी कहते हैं कि कोई सुबह उठते हैं तो विजेंद्र यादव जी का फोन आ जाता है, और हमको भी विजेंद्र भाई, हमारे बड़े भाई हमको भेजते रहते हैं। इन्हीं के कहने पे कभी हम रेल मंत्री से मिलते हैं, कभी अररिया के लिए मिलते हैं। अररिया में अभी मेज का प्लांट बन रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे तो आपको बुलाएंगे, इसलिए उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। हस्करगा क्षेत्र में भी हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूं, होगा तो मैं ये आंकड़े टेबल कर दूंगा, क्योंकि समय की थोड़ा समय मेरा जो है, अध्यक्ष महोदय मैंने तो 2 दिन से आपसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन थोड़ा कम पड़ गया तो मैं शॉर्ट में उसको लेता हूं। हम लोगों ने बुनकर के लिए बहुत काम करने का शुरू किया। कई बार लोग कहते हैं कि बुनकर के लिए क्या किया, और एक साथी मुझे कह रहे थे कि ये तो फैशन हो गया है, कुछ काम करो नालंदा में, तो कह रहे कि खाली नालंदा में हो रहा है, कुछ काम करो विक्रमशिला में, भागलपुर में, तो कह रहे खाली भागलपुर के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, पूरे हमारे मुख्यमंत्री जी भी और मैं भी एक नज़र और एक नज़रिए से पूरे 14 करोड़ बिहार के लोगों को देख रहे हैं। उसमें कोई सबका साथ, सबका विकास है, सबका विश्वास भी, आपका भी विश्वास उसमें चाहिए। हम लोगों ने ये सुन लीजिए ना, टाइम कम है, डाइवर्ट हो जाएगा आपके हित में। हम लोगों ने मलबड़ी परियोजना के लिए विकास, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा जिले में कुल 5000 से 277 व्यक्तियों को इसमें काम दिया है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। टसर परियोजना में बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर जिले में 3 से 4000 16 हेक्टेयर भूमि में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बांका में, जमुई में, कैमूर में, रोहतास में, बेतिया जिले में अब तक 6120 हेक्टेयर भूमि पर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हस्करगा और रेशम में, रेशम नगरी भागलपुर, अब कहिए कि मैं भागलपुर से सांसद रहा हूं, और शर्मा जी आप उधर बैठे हुए हैं, फिर भी आप पर हमले होते भागलपुर पे, और आप उसका डिफेंड भी नहीं कर पाए, आपके पीछे महासेठ जी ने कह दिया और आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया। रेशम नगरी भागलपुर में 13 करोड़ 64 लाख की लागत से निर्मित रेशम भवन मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से उद्घाटन हो गया, और कई कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में हम विधायक जी आपको बुलाए हैं वहाँ पे। उसी तरह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में हाट का हम निर्माण करने जा रहे हैं, और हाट का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भागलपुर और दरभंगा में एक हाट बनाने का, वो जो पोखर है उस पर हम बेहतरीन हाट बनाने जा रहे हैं। उसी तरह खादी के क्षेत्र में, आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी गांधी जी के सच्चे भक्त हैं। कुछ लोग तो गांधी का नाम लगा लेते हैं, लेकिन गांधी के पद चिन्ह पर उनके ध्वज वाहक बनकर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। शराब भी बंद करेंगे और खादी को भी बढ़ावा देंगे, खादी को भी बढ़ावा देने का काम हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो खादी का पुनरुद्धार योजना है, उसके अंतर्गत बिहार में खादी संस्थाओं को अपना काम सुचारू रूप से करे, मात्र 4% की ब्याज के दर पर उनको 7 वर्षों के लिए संस्था समिति को ऋण दिए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं, ओबैदुर रहमान साहब कह रहे थे कि ऊपर से, रहमान साहब मैं सैयद शाहनवाज हुसैन हूँ, जो ऊपर दिखता हूँ अंदर भी वैसा ही दिखता हूँ। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारी मिसाल है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने आपसे कहा कि हम सिर्फ यहाँ से शुरू होकर खादी मॉल पे इथेनॉल में अगर फैक्ट्री लग रही है, अब तो आप लोग इथेनॉल पे कुछ बात ही नहीं करना चाहते। आपको लग रहा था कि कोई काम होगा ही नहीं, इनको पकड़ लेंगे, तो इसलिए आपके पकड़ से हम बाहर आ गए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं
खादी में हमने तय किया, एक खादी मॉल है मुख्यमंत्री जी के सोच से यहाँ बना है, हम मार्केट दे रहे हैं। और महामहिम महासेठ जी ने कहा कि मधुबनी का कपड़ा नहीं था। मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर मुख्यमंत्री महामहिम राष्ट्रपति जी ने मधुबनी का खादी नहीं खरीदा होगा तो चलिए, इसके लिए मैं आपको एकदम नहीं, स्वीकार कीजिए चुनौती। ये आप मधुबनी को बदनाम कर रहे हैं, मधुबनी के होके हम लोग मधुबनी को कह रहे हैं मधुबनी का खादी पूरे दुनिया में पॉपुलर हुआ। आज नहीं, आप सेठ महासेठ जी महामहिम राष्ट्रपति जी से मैंने एक गुजारिश की कि आप खादी गांधी जी के रास्ते पर चलता हुआ बिहार है, आप एक बार खादी मॉल में जाइए। उन्होंने अपने पैसे से खरीदा है, उन्होंने नहीं कहा था कि मधुबनी खादी खरीदनी है। मैंने जाकर कहा, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी थी उनको उन्होंने भागलपुरी साड़ी खरीदा, हमारी भी धर्मपत्नी साथ थी, उन्होंने कहा ये भागलपुर का बड़ा अच्छा है। और मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा खादी आप मधुबनी वाला खरीदिए। एक तो आप मधुबनी, हम समझे आप शुक्रिया अदा करेंगे, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ भी 9 संस्थानों को 83,98,000 रुपये और कटिया चरखा के लिए 11 खादी संस्थान को 1,55,91,000 रुपये पूंजी उनको देने का काम किया है। अब मैं बताना चाहता हूँ 21-22 में हमने तय किया कि हम पटना के तरह हर प्रमंडल में, आप कहिएगा कि हर जिले में बनाएं, पैसे की भी दिक्कत होती है, तो हमने तय किया 2 खादी मॉल, यहाँ लेसी सिंह जी और हमारे खेमका जी बैठे हुए, हमने वहाँ पर गए, लोगों ने कहा खादी मॉल बनाइए, हमने बना ही नहीं दिया। आज मैं एक बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में दोनों खादी मॉल का टेंडर हो गया, और जब भी मुख्यमंत्री जी का दौरा होगा इनके हाथों से उसका शिलान्यास करेंगे। कल ही खेमका जी ने जाकर मुख्यमंत्री जी को निमंत्रित किया है। उसी तरह हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी आप कितनी बाधाएं लाएं, आप भूल जाते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी का अनुज हूं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का शिष्य हूं। ये बात भूल मत जाया कीजिए। उन्होंने एक कविता कही थी, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे पलरे की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सिर्फ भाषण करेंगे, ये करिए, जब हम करेंगे तो मेरा हिम्मत तोड़ेंगे, हौसला तोड़ेंगे। आप शाहनवाज हुसैन का और नीतीश कुमार जी का हौसला नहीं तोड़ रहे, आप बिहार के लोगों का हौसला तोड़ना चाहते हैं। हम उद्योग और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव में जीत कर आए। आपने तो कहा था हम एक कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, और हम लोगों ने कहा 19 लाख देंगे, और 19 लाख में सुन लीजिए, हैदर हैं अध्यक्ष महोदय, 19 लाख में शांति, सिर्फ 2 साल में, अगर यहाँ मैंने श्रम मंत्री जी से बैठे मत बोलिए, 4,48,531 लोगों का तो पीएफ कट रहा है साहब। ये नया पीएफ न्यू, ये जरा रिकॉर्ड भेज देंगे, जो पार्टी के लीडर हैं शर्मा जी को और तेजस्वी जी को, सबको भेज दीजिए, सब ये पीएफ का रिकॉर्ड है, और इसको चुनौती दे दीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, अगर या यहाँ पर प्रिविलेज ले आइएगा कि हम गलत बोले हो तो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नहीं, गलत हम गलत दें तो कटघरे में अच्छा सूली पे चढ़ा दीजिएगा अगर गलत होगा तो। अभी मैं अब आप अध्यक्ष जी, अब ये नहीं होने वाला, आप शांति बनाए रखिए। सुनिए अध्यक्ष महोदय, ये नहीं होगा कि तुमको जो पसंद हो वही बात करेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। हाँ, ये नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मैं आपका मिट्ठू हूं, जो आप बोलें तोते की तरह मैं बोलूं। मेरी बात है, जब आपकी बात हुई तो मैंने कहा आपको रोका। माननीय मंत्री जी, आप उधर नहीं, आसन क्यों जी, ध्यान बांट रहे हैं, उधर भी वो आपके समय बर्बाद कर रहे हैं, आप इधर बोलिए। मुजफ्फरपुर में मैं आपको कहता हूं, आप कह रहे हो नहीं सकता, आप देखिए मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क, 2 पार्क मिलना था, पिछले बजट के बाद की बात है। हम लोग गए, नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिले, मैं आसाम के चुनाव में था, उनसे जिद किया, 2 पार्क बचा था, कई स्टेट जिद कर रहे थे, लेकिन वो पार्क बिहार को मिला।
और मेगा फूड पार्क 143.96 करोड़ जो एकड़ में ये भूमि आरक्षित है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, और इसमें करीब 180.56 करोड़ की लागत से ये भूमि हमारे पास है। इसमें जो आज मेगा फूड पार्क है इसमें 50 करोड़ का अनुदान अंशदान मिलता है। वो अरे भाई मैं गन्ना मंत्री नहीं हूँ, सुन लीजिए। उसी तरह हम लोगों ने मेरा सौभाग्य है सभा अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे बिहार में काम करना है। जब मैं बिहार में सरकार बनी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आया, बधाई देने आया, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं भी इनके साथ काम करने वाला हूँ, और मुझे ये नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री जी को कुछ पहले से आभास होगा। तो इन्होंने जो बंद चीनी मिल की ज़मीन थी करीब 2400 एकड़, वो उद्योग विभाग को दे दी। उद्योग विभाग बियाडा के पास तो पहले ज़मीन होती नहीं थी देने के लिए, तो वो ज़मीन हमें मिल गई। और मेरी जो पहली कैबिनेट थी, दीदी मेरी पहले उद्योग मंत्री थी, और पहली कैबिनेट में जो पहला पेपर था, एजेंडा नंबर 1 था, ये संयोग है, प्रयोग नहीं है, ये संयोग था कि अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर के लिए 1670 एकड़ ज़मीन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, और इसमें 400 करोड़ रुपए जो इस योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान राशि 400 करोड़ मिलेगी। और इसमें इसका जो काम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो ट्रस्ट है, उसमें जो उसके अंदर जो टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा ये योजना बना ली गई है, और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। बियाडा की जो लैंड है, बिहार में 31 जिले में कुल 68 औद्योगिक इकाई है, 9 जिलों में कई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोई जिला उपेक्षित नहीं रहे। जहां बियाडा का क्षेत्र नहीं है वहां हम औद्योगिक इलाका वो बनाएंगे, और उसको करने के लिए हम लोग कई काम, उस 2442 एकड़ जो ज़मीन थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र की है, वो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास जो लास्ट का कागज़ है उस पर आपको दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ेगी, नहीं बजाएंगे तो बिहार के लोग देखेंगे भी, क्योंकि टीवी पे लाइव जा रहा है। मैं शॉर्ट में कुछ पॉइंट रख देता हूं जो हम करने वाले हैं। आप कहेंगे कि क्या करने वाले हैं, तो मैं बता रहा हूं। बिहार में हम लोग करने का इरादा रखते हैं, और वो कहते हैं मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर ज़रूर निकलेगा। अगर आप समझते हैं कि हम जो है वो असफल हो जाएंगे, तो कम से कम नज़र मत लगाइए, बद्दुआ मत दीजिए। यहाँ पर इस बात की कामना कीजिए, कहीं भी उद्योग लगेगा, रोजगार होगा, तो उससे थोड़ा हमारे पार्टी या हमारे गठबंधन का फायदा होगा। बिहार के नौजवानों को उद्योग और रोजगार मिलेगा। हम तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बता दें, जो यहाँ पहले बताया गया, वो 8000 देना था। यहाँ पे कोई साथी कह रहे थे उसमें गड़बड़ हुआ है, अगर गड़बड़ होगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। बोलते वक्त संयम से बोला कीजिए, कुछ भी बोल देते। 62,000 एप्लीकेशन था, 42,000 वैलिड हुआ। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे। हमने अपने अधिकारियों से कहा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। आपके कई आरजेडी के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, और जो 8,000 की जगह मुख्यमंत्री जी ने इससे हमने आदेश लिया 16,000 लोगों को दिया है। 4,000 महिलाएं हैं उसमें, और अगर एक अगर फैक्ट्री लगाएंगी, 10 मशीन ले लेंगी, तो 10 मशीन मिल जाएगा उनको, करीब 2 लाख का। काज बटन का मशीन, पैकिंग का मशीन, एक यूनिट में कम से कम 15 लोग काम करेंगे। और ये नीतीश कुमार जी की 21,000 की सेना है, ये औद्योगिक सेना, जो 21,000 लोग हैं। आप कहीं भी जाएंगे, मैं तो आप विधायकगण को कहता हूं, आप भी उनसे मिलिए, राजनीति से थोड़ा ऊपर उठिए। जिनको हमने चिन्हित किया है, जाइए, उनका हौसला बढ़ाइए। अगर आपकी तरफ से कोई मदद हो, हम सारे विधायकों को उनके जिला की जो सूची है वो उपलब्ध कराने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत फास्ट 2020 जैसा भाषण करना पड़ रहा है। बिहटा में हम लोग 10 एकड़ की ज़मीन में
जो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार पश्चिम चंपारण में हम एक बड़ी घोषणा अभी करने वाले हैं। आपने देखा कि हम गया में 1600 एकड़ में वो इंटीग्रेटेड पार्क डोभी के पास बना रहे हैं। उसी तरह बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 17 पर जो अभी कम है, हमने कहा है, मैं आज आपको वचन देता हूं कि 1 साल के अंदर बिहार स्टार्टअप की में काफ़ी ऊंची छलांग मारेगा और हम बिहार के लोग कहीं और रजिस्टर्ड होते हैं, बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में, उनको बिहार से जोड़ने का काम करेंगे। उद्यमी योजना के बारे में मैंने बताया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल के बारे में बताया, और इसी तरह पीएम की जो गति शक्ति है, गति शक्ति का जो मास्टर प्लान है, उसमें रेल द्वारा कहा गया कि वो कार्गो टर्मिनल बनाएंगे। बथनाहा में एक अप्रूव किया और विजेंद्र भाई का फोन आ गया, एक ही कैसे होगा, जाइए मंत्री जी के पास। मैं अश्नवी वैष्णव जी के पास गया और उन्होंने कहा 5 मैं उनको देकर आया हूं, उन्होंने कहा जितना कहिएगा वो कार्गो टर्मिनल हम आपके लिए बना देंगे। हम सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया की तर्ज पर भागलपुर और सुपौल में भी छात्रावास सहित प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा करते हैं। हम उसी तरह मोतीपुर के मुजफ्फरपुर में फूड पार्क की स्वीकृति आपको मालूम है। बियाडा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए हम काम कर रहे हैं। आप लोगों ने सही कहा, सिंगल विंडो सिस्टम को और स्ट्रेंथन करेंगे। हमने अपने अधिकारियों से कहा है ईज एंड डूइंग बिजनेस में हमें टॉप 3 पर जाना है। ईज एंड सिंगल विंडो में हमें आगे निकलना है, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। उसी तरह हैंडलूम क्षेत्र में भी मजबूती प्रदान करने के लिए 18 नए समूह क्लस्टर को हम बढ़ाने जा रहे हैं। इसमें भागलपुर में उन्नत हाई डाई हाउस, वहाँ पर डाइंग नहीं होता है, बाहर कलकत्ता जाना पड़ता है, वो बनाने की घोषणा करते हैं। साथ ही दरभंगा, भागलपुर और नालंदा में बुनकर हाट बनाने की घोषणा करते हैं। ऊन क्षेत्र में बुनकर को तकनीकी सहयोग के लिए, एक मिनट, अब चलिए बाबा 1 मिनट नहीं तो वो खत्म हो जाएगा बात। इसीलिए ऊन क्षेत्र में बुनकर को तकनीकी प्रदान करने के लिए डेहरी, अरे अभी माननीय मंत्री जी आप बोलते रहे। ऊन के डेहरी अभी बोल रहा हूँ। ये अब एक बड़ी घोषणा, इनको ताली नहीं बजानी है। प्रधान अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी घोषणा है। मुझे आज हाउस को बताते हुए ये विकास विरोधी, उद्योग विरोधी लोग चाहे कितना व्यवधान डाल लें, पीएम मित्रा पार्क में 1000 एकड़ में बनाने की घोषणा करते हैं। 1779 एकड़ जमीन बिहार को मिला है और उद्योग के मामले में राजनीति नहीं। हाँ, देश भर में जाइए ना, जाइए आप मंत्री जी उधर नहीं, इधर। अध्यक्ष महोदय ये बिहार याद रखेगा। टेक्सटाइल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में देश में 7 पार्क प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किए हैं और उसमें 1719 एकड़ भूमि। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 2 दिन के मेरे कोशिशों के बाद उन्होंने 2 दिन में मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, ये भूमि मिल गई है। लोग कहते थे 1000 एकड़ भूमि कहाँ मिलेगी, लेकिन बिहार के अंदर 1719 एकड़, वाल्मीकि नगर, कुशीनगर एयरपोर्ट के बगल में। हम पश्चिम चंपारण में दीदी को भी बधाई और सारे सदस्य को, पूरे बिहार की जनता को, कि जो मैत्रेय पार्क मिलेगा वो 7 पार्क में बिहार भी टॉप 7 में आएगा, ये उद्योग विभाग कहता है। अध्यक्ष महोदय हमने सब बात करीब कह दी है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बिहार में नीतीश कुमार जी की क़यादत में उद्योग और रोजगार टॉप पे आके रहेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रोसिड नहीं मैंने क्या आपस लेने का मैं अनुरोध करता हूं कि कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाए। माननीय सदस्य इनका पार्ट बना दीजिए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि उद्योग विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त